कमलनाथ रे, हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे, दे गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घास रे, कमलनाथ कमलनाथ। शिखर कलश ना बने नींव पर लिखा तुम्हारा नाम, मेहनत कष्ट दे सदा, मेहनत कष्ट। एक पत्नी ने अपनी पति से प्रश्न कर दिया सर कि यार ये बताओ, ये यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जब पता है दोनों को साथ रहना है, दुनिया में सब कुछ बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते, दो देश पड़ोसी मुल्क नहीं बदल सकते, जब साथ ही रहना है तो लड़ क्यों रहे हैं? तो पति ने क्या जवाब दिया? अगर पति का जवाब आपको समझ में आ जाए तो फिर एक एक व्यक्ति की तालियां मांगता हूं। पत्नी ने कहा दोनों को साथ रहना है तो लड़ते क्यों हैं? तो पति ने कहा भगवान पिछले 18 साल से मुझे तुम यही समझ आ रही है। अभी पिछले दिनों रेल यात्रा कर रहा था तो एक आया मांगने वाला, बहुत दिनों के बाद ऐसा आदमी आया जो वोट नहीं मांग रहा था। आया कहने लगे भगवान के नाम पे 20 रुपए दे दे, तुम्हारा जोड़ा सलामत रहे। भगवान के नाम पे 20 रुपए दे दे, तेरा जोड़ा सलामत रहे। मैंने नहीं दिए, नहीं दिए। हमने की बात नहीं है, 15 मिनट के बाद देखा तो मेरा एक जूता गायब था। तो ये होता है। मैं थोड़ी देर आपको हंसाने का, गुदगुदाने का प्रयास करता हूँ। एक शेर मैंने एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखा था, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो यूं ना खोलना पड़ता हमें औजारों के साथ। ये चाय वाले 2 बार आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है 24 के पहले तीसरी बार भी आप ही आएंगे। कल पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा करने का मुझे, भैया अब थोड़ी अब हो गया, सबने खूब खा पी लिया, खूब खा पी लिया। अब इसके बाद तो सिर्फ ईडी आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सबको नाश्ता कराया, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। पर्वत बनाए रस्ते सागर पर पुल बांधे, आसमान छू रही तरक्की लगे तुम्हारे कांधे। शिखर कलश ना बने, शिखर कलश ना बने नींव पर लिखा तुम्हारा नाम, मेहनत कष्ट दे सदा, मेहनत कष्ट। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, एक भी पंक्ति मिस हुई तो व्यक्ति स्लिप हो जाए। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था, 94243111 फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं जबलपुर का आदमी, मोदी भक्त, आपदा को अवसर में बदला। टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, एनटीपीसी विद्यानगर के सुधी श्रोताओं, अगर आपने इसके पहले ऐसा जवाब कहीं नहीं सुना हो और किसी व्हाट्सएप पर ना सुना हो तो मुझे बताइएगा, मैं काव्यपाठ प्रारंभ कर दूंगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ये आपने तालियां नहीं बजाई, आपको ही बजानी। एक बार खुलकर तालियां दीजिए। मैं शुरू करने का प्रयास करता हूँ, आनंद का अवसर करता हूँ। अच्छा, 6 महीने भी ढंग से नहीं बीते, उसी नंबर से वापस फोन आ गया। हेलो, सुदीप बोला। मैंने जी, पूजा बोल रही? हाँ, मैंने कहा बोल। कहला बोल नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उन्होंने मुझे दिए कि ये नारे लिखे हुए थे, आएंगे तो मोदी ही, अब की बार 200 पार मोदी है, तो तमाम नारे लिखे हुए मुझे दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां पर ले जाके लगाओ। मैंने तत्काल प्रभाव से काम प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ा होर्डिंग उठाया, अब की बार 200 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर।
पोस्टर लेके निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी। सब्जी मंडी में खाली जगह देखी बाबूजी, वहां पर पोस्टर चिपकाया। पोस्टर पढ़ा नहीं, नीचे टमाटर वाले से टमाटर के भाव पूछ लिए मैंने, भाई कैसे दिए? कहने लगा 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरे अपने ही लगाया पोस्टर पे, कोई जिस पे साफ लिखा था ना खाऊंगा। मुझे कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, बोले ये आदमी अच्छा है, हमारे नेता जैसी हरकतें कर रहा है। ले जाके मुझे अपने चुनावी कार्यालय में ले जाके बिठा दिया। वहां पर बैठा तो मुझे सब समझ में आया कि यार एक पोस्टर लगाना तो रह गया। वो मैंने उनके चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया। सही पोस्टर सही जगह लगाया हो तो मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। आज भी पोस्टर लगाया चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर, आएगा तो मोदी ऐसे नहीं आए। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। आप लोग तालियां बजाएं, ताली के साथ मैं मोबाइल उठाऊंगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस की हालत परिणाम 3 राज्यों के चुनाव परिणाम 5 राज्यों के आए। कांग्रेस के हिस्से में तेल लगाना आ गया। तेलंगाना कांग्रेस की हालत परिणामों के बाद बताओ, जल्दी फोकस करो कैमरामैन हमें दिखलाओ, जल्दी फोकस करो कैमरामैन हमें दिखलाओ। बोला 3 दिसंबर को 1 अप्रैल हो गया, उसके बाद ये गठबंधन फेल हो गया। गठबंधन फेल क्या हुआ जी? मैंने कुछ बिल्कुल ताजी लिखी है। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम क्या है आपको मैं तो आजकल किसी भी अनजान व्यक्ति से बाबूजी कुछ भी नहीं कहता। कभी सम्मेलन में कोई कुछ भी करते रहो, मैं अगर जानता नहीं तो बात ही नहीं करता, कुछ टिप्पणी भी नहीं करता। पता नहीं कौन सा आदमी मुख्यमंत्री बन गया। उत्तर प्रदेश के लोग हमें छेड़ रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल वाले छेड़ रहे हैं। बोले तो हमारे उत्तर प्रदेश से युगों पीछे हो, कई युग पीछे हो। मैंने भाई कैसे पीछे हो? तुम्हारे पास खुद का मुंह दिखाने को है नहीं तो हमें छेड़ रहे हो, कैसे पीछे है तुम्हारे उत्तर प्रदेश से? तो कहने लगे जो काम हमने द्वापर में किया था वो तुम्हारे यहाँ हुआ है। मैंने कहा क्या? बोले मोहन ने मामा को तब निपटा दिया था। सर चुनाव परिणाम आए, मैं थोड़ा सा राजनीतिक सुना रहा हूँ, मेरे को ताजा घटना करूँगा। फिर मैं एक ऐसी कविता सुनाऊंगा कि आप सुधीर भोला को याद रखें ना रखें, कविता जरूर याद रखेंगे। थोड़ी बहुत चहल पहल हो रही है, इसको बंद कर दीजिएगा। ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, इनकी माता जी से निवेदन है कि इनको ऐसी दृष्टि से देखिए जैसे उनके पिताजी को देखती है। इसके अलावा ये बैठ नहीं सकते। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आए सर। परिणाम क्या है? मेरी बेटी के परीक्षा में 5 नंबर कट गए। प्रश्न ही ऐसा आ गया था, प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम लिखिए। ए शिवराज जी, बी ज्योतिरादित्य जी, सी कमलनाथ जी, डी राहुल गांधी। मेरी बेटी शिवराज सिंह चौहान जी पर टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती तब तक पता चल गया कि मोदी जी के मन में क्या है। मेरी बेटी के 5 नंबर कर दिया, वो भी ऐसे का आदमी के कारण करके जो ऑप्शन में नहीं था। कांग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई। उनसे बोलो कि भाई नानी याद आ गई, पहले नहीं मामा याद आ गई। उनको नानी से ज्यादा मामा याद आने लगेगा। तो मैंने बातचीत सुनी, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में बातचीत हो रही है। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। मैंने इसमें कुछ भी एजेंडा नहीं पढ़ा,
जो घटनाएं देखी उनका हास्यानुवाद है। 2-3 पैरोडियां सुनाऊंगा, फिर एक गीत सुना के फिर इस पारी को आगे बढ़ाएंगे। ये 2 बहन जी आपस में बातें कर रही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिल से धन्यवाद। 2 महिलाओं को जेल हो गई 20 साल, दोनों को एक ही बैरक में रखा गया। 20 साल तक दोनों साथ में रही, बाद में उनको रिहा किया गया, दोनों गेट के बाहर निकली और दोनों ने आपस में कहा चलो बहन बाकी की बातें फोन पे करेंगे। थोड़ी देर में ही जब आप दौर देख लीजिए, मैं शुरू करने वाला हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने बात की, मैंने वो आप दोनों की ही कहा था, लेकिन हिंदी और उर्दू का जब प्रेम हो इतना सगी बहनों जैसा, तो हमको अच्छा लगता है। और एक बात को पूरे देश में कहना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ रे हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे, दे गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घास रे, कमलनाथ कमलनाथ। जिनको ताली बजाने की फीलिंग नहीं आ रही वो समझ लीजिए कि बाबा प्रवचन दे रहे हैं। कमलनाथ 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 रे, सत्ता फिसलती ना हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया, मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने बंदूका फोड़ कर दिया, एक झटके में सारे हिसाब। व्यंग की पहली पंक्ति पढ़ता हूँ, समझने वाले बताएं कि हास्य के साथ व्यंग समझ गए। एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो गए, कल के महाराज अब भाई साहब